नमस्कार। आज आपका हार्दिक स्वागत है भगवत गीता पार्ट 16 में अध्याय 16वें में। नमस्कार। गं गं गणपते नमः। ओम गं गं गणपते नमः। ओम गं 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 गणपते नमः। ओम गं 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 गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गजाननाय नमः। ओम श्री गजाननाय नमः। अतः श्री परमात्मने नमः। 16वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन और सुन, कई मनुष्यों के स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं तो कई के दैत्यों जैसे होते हैं। जिनके स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं उनकी बात सुन। वे निर्भय होते हैं, उनका हृदय निर्मल और शुद्ध होता है। मुझे जानने की लालसा और मुझे सिमरते रहना, यथाशक्ति दान देना, इंद्रियां जीतना, यज्ञ करना और वेदों में गाई मेरी महिमा को सुनना, पढ़ना, सहस्त्र शीर्षा पुराणों के स्रोत पढ़ना, कीर्तन और तपस्या करना, किसी जीव की हिंसा न करना, कोमल हृदय, सत्यवक्ता, क्रोध से दूर, शरीर रक्षा के लिए भोजन ग्रहण करने वाला और इससे अधिक संचय न करने वाला, इसे त्यागी कहते हैं। सदा संतोषी, पर निंदा से दूर रहने वाला, सबको यथाशक्ति सुख देने वाला, निर्लोभी, पाप कर्मों से लज्जा करने वाला, चंचल स्वभाव से रहित, निश्चल आसन, इंद्रियों और मन को निश्चल रखने वाला, जिसकी अवज्ञा कोई न कर सके, ऐसा तेजस्वी, जिसे सभी नमस्कार करें, कष्ट देने वालों को भी जो क्षमा करे, किसी को भी दुर्वचन न कहे, उसे क्षमावान कहते हैं। धैर्य रखे, एक गोविंद की शरण में रहे, जो भी हो जैसा भी हो उसे भगवत इच्छा मानकर स्वीकार करे, मेरी शरण में आकर सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहे, इसे धैर्य कहते हैं। देह को साध कर, पवित्र स्नान कर, अंतःकरण को श्वास प्रश्वास में नाम स्मरण कर पवित्र रखे, किसी को कष्ट न देवे, किसी से अपनी पूजा मानता न करावे, किसी का गुरु गुसाई न बन बैठे। हे अर्जुन, यह मनुष्यों में देवताओं के लक्षण कहे गए हैं। अब असुरों के लक्षण सुन। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, न आचार और न सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाला, इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वे दंभी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित रहते हैं। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशारूप पासों में बंधे काम, क्रोध में तत्पर, कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा हो जाएगा, यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा, मैं ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ, मैं धनी, कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान भी करूंगा, इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रो रो नरक में गिरते हैं।
अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रो रो नरक में गिरते हैं। अपनी बढ़ाई आप करते हैं, धन्य धान्य के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनि में डालता हूँ। हे अर्जुन, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, इस आत्मा का नाश करने वाले काम, क्रोध, लोभ और मोह यह नरक के द्वार है। हे सखे प्रीतम, इनको त्याग कर जो इनसे मुक्त हैं, उन्हीं प्राणियों ने अपनी आत्मा को कल्याण की ओर लगाया है। वही प्राणी परम गति को प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, जो शास्त्र सम्मत विधि को त्याग कर यज्ञ, महोत्सव और दानादि करते हैं, उन्हें अपने इन कर्मों का फल नहीं मिलता और न ही उन्हें किसी प्रकार का सुख होगा, न ही वे परम गति को पाएंगे। इसी से हे अर्जुन, जो भले पुरुषों की निर्मल आत्मा है, वे जो कुछ यज्ञ, तप, दान करते हैं, शास्त्रों की विधि अनुसार करते हैं, ऐसे प्राणी मेरी कृपा से मेरी परम गति को पावेंगे। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संप्रति संपद्विभाग योगो नाम 16 अध्याय। 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 16वें अध्याय का महात्म्य सुन। सौरठ देश के राजा का नाम खड़क बाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहे, महावतों को पास न आने देवे। जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। उसके खेद से राजा ने और देश के महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा हो जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे? मेरे नजदीक नहीं आ सकता, और यदि मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य मरूंगा। बिना आई कोई नहीं मरता। हाथी साधु के पास पहुंचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहां आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़कने से हाथी देह को छोड़ दिव्य देही पाई, विमान पर चढ़ बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सतगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने
गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है। नित्य ही मैं इसका पाठ करता हूँ। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर आप तप करने लगा। वन में जाकर नित्य 16वें अध्याय का पाठ करता। समय आने पर राजा सद्गति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 16वें अध्याय का महात्म्य है। ऐसा श्री गीता जी के 16वें अध्याय का फल है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण।